हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 मैथ का है। राजीव क्वेश्चन बैंक से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप देख सकते हो 2024 का है। वास्तविक संख्याएं जो 5 नंबर का था, हम लोग उसको 4 पार्ट में पूरा हल कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ये कितने नंबर का होगा, 1 मिनट रुक जाओ, हम आपको बताते हैं। तो देखो, ये बीजगणित के रूप में आएगा तो ये टोटल 18 नंबर का होगा। मतलब बहुपद ही नहीं, बहुपद, दो चर वाली राशि, ये दोनों मिलके कितने नंबर के आएंगे, 18 नंबर के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इसके थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो भैया, अगर थोड़ा सा भी इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हो, द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हो भाई, द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हो, और त्रिघाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक द्विघात बहुपद होता है जो इस रूप में होगा, जो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाली सवाल में लगाने के लिए। देखो क्या है, एक बहुपद p ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जो y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को काटता है। इसको नोट रखना, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। एक बात याद रखना, जितने घात के बहुपद होते हैं उतने उसके शून्यक होते हैं। ये सूत्र ये भी याद रखना। देखो ये बेसिक है, इसको आपको आना ही चाहिए। तो एक द्विघात बहुपद अगर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये याद होना चाहिए। तीसरा कोर्स में है नहीं, ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब पढ़ लेना, ना पढ़ोगे तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पढ़ना है हम लोगों को ना, तो चलो। तो बहुविकल्पी प्रश्न होगा इस वीडियो में। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, देखो 1 नंबर का जो आता है 20 अंक का होगा, वो आप समझ सकते हो। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। मतलब अगर हम आपको बताएं, देखो जैसे अगर कहीं पे लिखा है, यहाँ पे समझ लो एक द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बोला जा रहा है तो शून्यक 2 होंगे। जैसे कहीं पे लिखा है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4। अगर इसमें पूछा जाए, शून्यक का मतलब होता है x के मान। ठीक है, तो इसमें कितने x, इसको अगर हल करोगे तो इसमें x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2। अगर एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। ठीक, अगर देखो अगर कोई शून्यक है, जैसे x घात 3 मान लो, x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। देखो इसमें x की अधिकतम घात ज़्यादा वाला देखा जाता है, 3 है, तो इसमें x के 3 मान आएंगे। ठीक, x के कितने मान आएंगे, 3। इसी को शून्यक बोलते हो। एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, एक को मान लो गामा। तो याद रखना, जितनी पावर होती है, जितने द्विघात का समीकरण होता है, जितने द्विघात बहुपद होता है, उतने उसके शून्यक होते हैं। तो देखो जो हम लोगों का आंसर होगा इसमें, तो देखो एक द्विघात, द्विघात मतलब 2 घात, जितने घात उतने उसके शून्यक। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, बी सही होगा, 2 शून्यक होंगे। देखो दिया गया है बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। तो देखो अगर शून्यक इसमें 2 होंगे, ऊपर वाले में ऑप्शन 2 सही है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है जो 2 है। देखो x की अधिकतम घात 2 है, तो भाई 2 होगा x का। अब इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा क्या होगा, गलत होगा। एक बात याद रखना, इसको शॉर्टकट में अगर बता दें, अगर देखो जब वैसे बहुविकल्पी दिया रहे तो या तो इसको आप हल करके निकाल लो, या तो इसी का मान रखो जो इसको 0 कर दे। शून्यक का मतलब होता है जो मान इसको क्या कर दे, 0 कर दे, वही इसका शून्यक होगा। देखो अगर यस की घात 2 रखोगे तो सब प्लस प्लस में कटने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग माइनस से स्टार्ट करेंगे। -5 रख के देखो, -2 रख के देखो, तो यस के स्थान पर पहले -2 रख के देखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7, यस के स्थान पे -2 प्लस 10, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14, अब प्लस कितना 10। देखो ये प्लस है, सामने कुछ नहीं लगा रहता है तो प्लस मानते हो। ये प्लस है, माइनस है, सेम चिन्ह है, सॉरी विपरीत चिन्ह है, घटा दोगे। 14 में से 4 घटाओगे अगर इसको, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो जाएगा -10।
और प्लस का 10 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये -2 तो ठीक है, अब -5 भी रख के देख लो। तो -5 इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा -5 ना, हम लोग देखो इसी पे रखते हैं, जो बहुपद दिया रहता है ना इसी में हम लोग रखेंगे। तो -5 का स्क्वायर करोगे +7, यस के स्थान पे -5, ऐसे ऑप्शन रख के चेक कर लो। अब प्लस का कितना 10, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। भाई माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 5 35, और ये कितना था 10 था, तो 10 पर देखो 35 में 25 घटाओगे -10 प्लस 10, ये भी कितना आ गया 0। तो हम लोगों का देख सकते हो पहले से ही कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, ऐसे बारी बारी से रख के देख लेना, किसी पे 0 आएगा किसी पे नहीं आएगा। जैसे डी वाले में देखो माइनस है, ये -2 तो 0 दे देगा, लेकिन +5 रखोगे तो 0 नहीं आएगा। तो ये होता है। ठीक है, अब इस शून्य देखो, अगर ये शून्य को कैसे निकालते हो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी याद रखना, अगर ये इसका शून्यक होगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई -2 रखे तो भी 0 आया, -5 रखे तो भी 0 आया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भैया, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो हम लोग अभी यहाँ पर भी पढ़े थे, अगर आपको दिखा दें तो अगर ग्राफ वाली सवाल लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहीं पे देख लो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं तो रिवीजन में भाई ऐसे ही पढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखो जब भी कुछ ऐसे पूछे कौन सा घात द्विघात बहुपद का नहीं है, तो एक आसान सा आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो आप खुश रहोगे हमेशा। तो देखो ऐसे प्रश्नों में क्या किया करो कि आप जो है एक x अक्ष के समांतर लाइन खींच दो। क्या हर एक ग्राफ में x अक्ष, देखो ये रहा x अक्ष, अगर आपको ना दिख रहा हो देखो यहाँ पे ये क्या है, x अक्ष। ठीक, इसको बोलते हो x अक्ष। अगर लिख दे तो ये x अक्ष है, इसी के समांतर लाइन खींच दो, और वो लाइन अगर ग्राफ को जितनी जगह काटता है वही उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे अगर हम लोग ग्राफ में लाइन खींचे तो देखो x अक्ष के समांतर जाना चाहिए, ये लाइन खींचे। अब देखो ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने स्थान पे कट कर रहा है, देखो एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे एक यहाँ पे, कितने स्थान हुए भाई, ये जो ग्राफ है इसको कितने स्थान पे कट कर रहा है, 2 स्थान पे। ठीक, अगर 2 स्थान पे, एक ये वाला एक ये वाला, तो भाई अगर ये 2 स्थान पे कट कर रहे हैं तो इसके 2 शून्यक होंगे, अर्थात ये द्विघात बहुपद है। और देखो इसमें ये सवाल गलत भी लगी है, ठीक है ना, तो इस पे उत्तर भी मत जाना, जैसे बता रहे हैं उसको आप चेक करोगे। तो अब देखो ये वाला ग्राफ, भाई ये वाला ग्राफ, तो देखो ये ऑप्शन नंबर जो ये बी है, अगर हम लोग इसमें भी x अक्ष के समांतर खींचे लाइन, x अक्ष के समांतर खींचे, ये ग्राफ भी कितने अक्ष पे कट कर रहा है भैया, कितने बिंदु पे, एक यहाँ पे कट कर रहा है देखो यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ये भी 2, मतलब ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी ग्राफ द्विघात बहुपद का है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में देखो भाई आप खींच सकते हो, देखो अगर हम लोग इसमें x अक्ष के समांतर खींचे, वैसे देखो ये x अक्ष को कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे ना, 2 स्थान पे, लेकिन फिर भी अगर इसके समांतर लाइन खींचोगे देख सकते हो फिर भी एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे 2, तो ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर आप डी देखो, ऑप्शन नंबर क्या देखो, डी। अब देखो ये लाइन तो ऑलरेडी कौन सा है, ये वाली लाइन ऑलरेडी की देखो x अक्ष है, तो इसके समांतर आप खींच सकते हो। देखो अगर खींचोगे, सॉरी, अगर इसके समांतर x अक्ष के समांतर लाइन खींचोगे तो ऐसे खींचते चले जाओ। देखो इस तीर का मतलब होता है इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, एक स्थान पे यहाँ कट कर रहा है, 1 हो गया। ठीक, और देखो एक यहाँ कट कर रहा है, 2 हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है, 3। तो भाई ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया ना, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रश्न क्या है देखो, किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया
है ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्य की संख्या होगी। देखो जब ग्राफ में यही शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो भाई ये एक्स अक्ष को जितने स्थान पे कट कर रहा है वही क्या होता है शून्य की संख्या। देखो एक यहाँ कट कर रहा है, अगर आप देखो भैया तो एक यहाँ कट कर रहा है ना, देखो एक यहाँ कट कर रहा है एक हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है दो हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है तीन। तो भैया इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तीन होगा। तो आप अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो जितना होगा उतना चेक कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप इसको टिक करोगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आप आगे बढ़ोगे देखो अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो प्रश्न है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। देखो अब आपको एक सूत्र बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर द्विघात बहुपद हो उसमें शून्यक पूछा जाए तो क्या करते हो, देखो यहाँ से देखो अगर एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो देखो इसमें x स्क्वायर यहाँ पे है, देखो x स्क्वायर देखो यहाँ पे है, ये x है, ये अचर पद है। तो अगर इसके मूल हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान ले, भाई द्विघात बहुपद है, दो शून्य मिलेंगे, इसी को मूल भी बोलते हो, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो मूलों का योग अल्फ़ा और बीटा का जोड़ो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अगर आप देखो इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो बी यहाँ पे है, देखो बी यहाँ पे दिख रहा है, ये किसका गुणांक है, यक्स का। तो यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ लगाओगे ये वाला, तो माइनस यक्स का गुणांक, ये सूत्र है याद होना चाहिए, माइनस यक्स का गुणांक बटे, और देखो जो ए यहाँ पे लिखा है, ए यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों सूत्र याद होना चाहिए। और मान लो इसे गुणनफल पूछ ले, मतलब इन दोनों का योग और गुणनफल, अर्थात अल्फा गुणे बीटा पूछ ले, तो सूत्र याद रखना सी बटे ए। सी क्या है भाई, यहाँ अचर पद है, तो यहाँ पे लिखोगे अचर पद मतलब जिसमें यक्स ना हो। और ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखोगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब अगर हम लोग प्रश्न पे चले तो प्रश्न देखो क्या है, यहीं पे लगा दें क्या, चलो यहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। अगर तुलना करो यहाँ से तो देखो इसका नाम ए, इस भाई ये बी है, ये क्या है सी। देखो अगर तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए के स्थान पे कितना है, 3 है। देखो ए के स्थान पे कितना है, 3 है, तो ठीक है ना। तो माइनस सूत्र वाला लगा दो, और बी का मान कितना है, प्लस का 5, और ए का मान कितना है, 3 है, तो माइनस 5 बटे 3 देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे आप लगा सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले का मतलब है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, आना चाहिए। तो भाई थोड़ा बहुत मेहनत करो यार, लगाओ, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न है किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या। ऐसे प्रश्नों में देखो ग्राफ एक्स अक्ष को जहां कट करेगा वही क्या होता है, उसके शून्यकों की संख्या। तो आइए देखते हैं ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। चलो देखो भैया, तो ग्राफ अगर हम लोग देखें एक्स अक्ष पे केवल देखो यहाँ कट कर रहा है, देख सकते हो केवल यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना।
तो और ये तो भाई वाई अक्ष है, ये अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष है, और ये अक्ष क्या है, यक्ष अक्ष है। तो यक्ष अक्ष पे देखना है तो केवल एक स्थान पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो अब से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया प्रश्न है, वही सवाल ही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। भाई बताया गया है ग्राफ एक्स अक्ष को जितने स्थान पे कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो देखो एक यहाँ कट कर रहा है, एक एक्स अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, 2 ये कट तो कर रहा है लेकिन वाई अक्ष पे है ना, हमें एक्स अक्ष देखना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ये वाला, फिर ये 4 हो गया। तो गिन लो 1 2 3 4। तो ऑप्शन में क्या लिखोगे, 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अगर ध्यान से, तो बढ़िया प्रश्न ये भी लग रहा है क्या है ही। देखो यदि किसी बहुपद, प्रश्न है यदि किसी बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। इसको ध्यान से पढ़ना। देखो सूत्र कुछ बताने वाले हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, देखो अगर हमें मूलों का योग पता हो, मूलों का गुणनफल पता हो, तो द्विघात बहुपद, यहीं पे लिख रहे हैं द्विघात बहुपद, पढ़ रहे हैं देख लेना, इसको थोड़ा हल्का करें। द्विघात बहुपद बराबर देखो के, अभी बताएंगे के का मान क्या होगा, शब्द रखो। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो के अब एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपको ध्यान से बताएं, देखो यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग, देखो मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो, मतलब योग भी 1 हो गुणनफल भी 1 हो, तो भाई मूलों का योग हम लोग देखो यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब 1 दिया है, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो यहाँ पर भी क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। अब ये हो जाएगा, इसी को हल कर लो तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1 में करोगे तो माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो के का मान हम लोग अपने मन से क्या रखोगे, के का मान यहाँ पे देखो जो हर में रहता है, यहाँ पे सब में बटे 1 है, तो के का मान आप 1 रख सकते हो। तो ये सूत्र बनेगा, बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है भैया, देख सकते हो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत सारे सवाल आगे मिलेंगे, हम लोग वहाँ पे लगाएंगे डिटेल में, टेंशन ना लो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो ये तो सूत्र ही आ गया, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख सकते हो आप। देखो किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग, हम लोग अभी बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, बी क्या है यहाँ पे देखो यक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे है यक्स का गुणांक, और बी अपान ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणांक मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये तो सूत्र ही अभी हम लोग बताए थे, वहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क दे दे, देखो पूछा जा रहा है बहुपद के शून्यक होंगे, भाई इसी ऑप्शन में से उठा के रखो, अगर जिसका मान रखने पे ये शून्य आ जाए वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक। तो भाई दोनों रखना, ठीक है ना। जैसे अगर आपको बता दें तो -3 ऐसे लगा लो यार। देखो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर चलो सी से चेक करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कौन सा सही होगा। हम लोग सी से चेक करके देखते हैं। सी के मतलब देखो एक बार यक्स के स्थान पे 3 रखो, एक बार -1, अगर दोनों पे 0 आ जाए तो वही शून्य हो जाएगा। सबको चेक करना भाई, एक मत रख देना। एक रखने का मतलब ये है इसको रखोगे तो दोनों ट्राई करोगे भाई, शून्य 2 होंगे ना, दोनों जो सही होगा वो ऑप्शन लगाओगे। तो चलो 3 रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी रख के देख रहे हैं क्या आता है।
तो चलो यस के स्थान पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे -2, यस के स्थान पे 3 माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, -3, 9 में से 6 गए 3, 3 - 3 बराबर 0। मतलब ये चलो ये तो काम कर रहा है, ठीक। लेकिन अब -1 रख के चेक कर लो, इस साइड रख देते हैं, यस के स्थान पे -1 रखोगे। भाई ऑप्शन नंबर सी वाला हम लोग ऑप्शन नंबर सी वाला रख के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो शायद आ जाए। तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे -2, यस के स्थान पे -1 -3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 9 2, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी 2 होगा, तो -3, 2 1 3 -3। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी ही सही है। ऐसे चेक करोगे ना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 3 तो रख दोगे, लेकिन प्लस का 1 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करोगे आप भैया, सही करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। 11 की तरफ क्या होता है, देखो जो प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद, अगर हम दिखाएं आपको, तो किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ का आकार होगा। तो एक बात याद रखना, द्विघात बहुपद का आकार जो होता है वो किसके आकार का होता है, परवलय के आकार का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्योंकि देखो अभी हम लोग जो पढ़ने के बाद आ रहे हैं, जितना ग्राफ अभी हम लोग देखे हैं वो परवलय के आकार का है। किस आकार का है, सॉरी, परवलय के आकार का, ठीक। कहीं भी ग्राफ देख लेना यार, जैसे ये वाला देख लो, तो ये सब किसके आकार के हैं भैया, परवलय के आकार के, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।